नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे सही समय पर। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में जाना था कि क्या नंबर होते हैं, क्या अंक होते हैं, सबके बारे में हमने डिटेल में जाना था। तो आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम वहाँ तक पहुँच गए थे, कहाँ तक, परिमेय। परिमेय क्या होता है, अपरिमेय अपरिमेय क्या होता है और अपरिमेय परिमेय क्या होता है, इतनी बातें हम लोग समझ चुके थे और उसके आगे हम थोड़ा जानेंगे। और उससे पहले हम आप लोगों को थोड़ा आवाज़ के बारे में और समझा देते हैं डिटेल में। जैसे हम लोग जानते हैं आवाज़ संख्या जो होती है उसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। जैसे सबसे छोटी जो हमारी आवाज़ संख्या है वो क्या है, 2 है, और एकमात्र कैसी है, समआवाज़ संख्या है। तो 2 के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 2 खुद से आता है और 1 से। तो ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं किसके, हमारे आवाज़ संख्या के। और भाज्य संख्या होती है उसके कितने होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं भाज्य संख्या के। तो हम भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे थोड़ा और। आवाज़ संख्या, जैसे हम पूछें आप लोगों से 2 अंक की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या है, तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में जानेंगे क्या होती है। जैसे 2 अंक की हमारी सबसे छोटी होती है 2 अंक की आवाज़ संख्या 2 अंक की आवाज़ संख्या सबसे छोटी, मतलब 2 अंक की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या है। 2 अंक की सबसे तो 2 अंक की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या है हमारी, 2 अंक की पूछ रहा है ना, 2 अंक की सबसे छोटी आवाज़ संख्या हमारी 11 यानी कि 11 है, ठीक है। और सबसे छोटी की बात की जा रही है तो 11 यानी कि कैसी है, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी की बात की जाए तो सबसे बड़ी तो हमारी कितनी है, 97। तो सबसे छोटी है हमारी 11 2 अंक में, और सबसे बड़ी है 2 अंक में 97 यानी कि 97। और ऐसे ही 2 अंक की बात हो गई। ऐसे 3 अंक की सबसे छोटी क्या है हमारी, 3 अंक की 3 अंक की सबसे छोटी आवाज़ संख्या 3 अंक की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या है। तो 3 अंक की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या हमारी 101 है, सबसे छोटी 101 यानी कि सबसे छोटी है। दो अंक में हमारी 11 थी सबसे छोटी और सबसे बड़ी 97 थी। 3 अंक में 101 है सबसे छोटी, और 3 अंक में सबसे बड़ी क्या है हमारी, 997। 997 सबसे बड़ी है 3 अंक में। तो हमने जाना कि 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या है, 11 है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी क्या है, 97 है। उसके बाद में 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या है हमारी, वो सबसे छोटी 101 है, ठीक है, सबसे छोटी। और 997 हमारी क्या है, सबसे बड़ी है, मतलब 3 अंकों में। अब बात करेंगे 4 अंकों में, तो इसको इरेज करते हैं हम।
अब बात करेंगे 4 अंकों में सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या है 4 अंकों में। तो सबसे छोटी अभाज्य मतलब 4 अंकों में यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 4 अंकों में सबसे छोटी 4 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, यानी 4 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी। तो सबसे 4 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी कितनी है 1009। ठीक है, 4 अंकों में सबसे छोटी। ठीक, यहाँ पे लिखे दे रहे सबसे छोटी है 4 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है हमारी 1009। और सबसे बड़ी की बात की जाए सबसे बड़ी तो हमारी है 9973। ठीक है, तो 4 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की है तो क्या है सबसे छोटी 1009 और सबसे बड़ी संख्या की बात की है 4 अंकों में अभाज्य संख्या कितनी है हमारी 9973। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या है और कैसे पहचान सकते हैं अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके बारे में और भी जानेंगे हम डिटेल में। तो इतना समझ होंगे कि हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 अंकों की 11 होती है और सबसे बड़ी 2 अंकों में 97 होती है। उसके बाद 3 अंकों में सबसे छोटी 101 और सबसे बड़ी हमारी होती है कितनी 997। और 4 अंकों में सबसे छोटी कितनी होती है 1009 और सबसे बड़ी कितनी होती है हमारी 9973। ठीक है, 4 अंकों में और सबसे छोटी कितनी थी 1009। तो अब जान चुके हैं 4 अंकों में भी 2 अंकों में 3 अंकों में भी। अब हम जानेंगे थोड़ा और अभाज्य संख्या के बारे में कैसे पहचान सकते हैं कि अभाज्य संख्या कैसे पहचाने। ठीक, तो अभाज्य संख्या की एक पहचान और है कि अभाज्य संख्या है तो कैसे पहचानेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 37। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा 37। तो 37 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 37 को मतलब 2 एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे और जो उसकी फॉर्मेट बनेगी। ठीक, क्या बनेगी कैसे होते हैं मतलब 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है तो अभाज्य संख्या तो होगी मगर 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है जरूरी नहीं अभाज्य संख्या उससे कट रही हो। ठीक, जैसे मतलब एग्जांपल के माध्यम से आप लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 6 लिया और 6 से 37 काटेंगे। 37 एक हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक, तो इसमें अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 36। कितनी बार जाएगा 36। तो यहाँ पर रिमाइंडर या 1 बचे या 5 बचे यानी कि शेषफल 1 बचे या 5 बचे। ठीक है, तो हमारी अभाज्य संख्या होगी और 1 बच रहा है 5 बच रहा है। ठीक, जरूरी नहीं हमारी अभाज्य संख्या होए। जैसे एग्जांपल एक तो हमने आपको दिखाया यहाँ पे जैसे 37 था 6 से भाग दिया हमने तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक, तो मान लिया हमारी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 बचे शेष पर या 5 बचे है। तो हमने यहाँ पे समझ रहा कि अब जानेंगे कि हमारी संख्या एक 25 है। इसमें अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं ठीक, तो जो 25 हमारी संख्या है तो कैसी है भाज्य संख्या है ना। 37 तो हमारी एक अभाज्य संख्या थी और 25 एक हमारी भाज्य संख्या है। इसमें भी अगर हम लगा रहे हैं मतलब 6 से भाग दे रहे 6 चौक 24 तो यहाँ पे कितना शेषफल बचो 1। ठीक, तो जरूरी नहीं जो हमारी संख्या 6 से कट रही है अभाज्य संख्या उसमें एक रिमाइंडर बच रहा है या 5 बच रहा है तो वो हमारी अभाज्य हो है। ठीक, और यहाँ पे क्या है जो भाज्य संख्या थी उसमें भी हमने भाग दो तो वहां पर भी रिमाइंडर 1 बच रहा हो। तो जरूरी नहीं कि जो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी हुए वे संख्याएं अभाज्य होंगी। मतलब 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी है वे संख्या अभाज्य हुई है और जरूरी भी नहीं है जो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी वे अभाज्य हो। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हमने आप लोगों को समझाया 37 का हमने 6 में भाग दिया तो एक शेषफल बचा। ठीक है, या एक शेषफल बची है या 5 शेषफल बची है। उसके बाद में मैंने आपको एक भाज्य संख्या ली 25 उसमें भी एक शेषफल बचे रहो तो यहाँ से क्या समझे जो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी है
जरूरी मतलब अभाज्य तो हुई है और जरूरी भी नहीं कि 6n+9 के रूप में लिखी हो, वे अभाज्य ही हो। तो जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, सपोर्टेड यहाँ पे 37 लो, अब जैसे 71 ले रहे हैं 71, ठीक है। इसमें अगर 6 से भाग लगी है तो लगाओ 6 से भाग, तो 6 कम 6 एक बचो यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हुई, मतलब एक यहाँ पे बचो तो 11 हुई है, तो 6 कम 6, तो शेषफल कितना बचो 5, क्योंकि 11 छंगा 66, ठीक। 66 में 5 गुणे कितने होते हैं 66 7 70, मतलब 66 में 4 गुणे 70, 70 और 71, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचो 5। तो हमने आपको बता भी दो कि यहाँ पे 5 शेषफल भी याद है और एक शेषफल भी याद है। जरूरी नहीं 6n+- के रूप में लिखी हुई संख्या आवाज हो जाए, मगर जरूरी भी नहीं 6n+1 के रूप में लिखी हुई संख्या आवाज होई, क्योंकि हमने आपको एक भाज्य का भी एग्जांपल लेके समझाया है। यानी कि 25 था तो वो हमारी भाज्य संख्या थी और 6 से भाग गया तो एक रिमाइंडर बचो। तो यहाँ से ये भी सिद्ध हुई कि जो 6n+1 के रूप में लिखी जरूरी नहीं कि आवाज संख्या हो ही, ठीक है। तो उसे हमें काट के देखनी पड़ी है, ठीक। और 6n+1 के रूप में होती है, आवाज भी होती है, वो भी हमने आपको एग्जांपल दिखाया, तो 1 का भी और 5 का भी। उसके बाद में हमने आपको ये भी बताया, तो जो 6n+1 के रूप में है जरूरी नहीं वो हमारी आवाज जो वो, उसका भी एग्जांपल मैंने आपको समझाया डिटेल से। तो एक ऐसे भी पहचान लगाते हैं हमारी भाज्य संख्या और आवाज संख्या के बारे में, ठीक है। समझ होंगे आप लोग बेहतर ढंग से, जो एक बार और समझाते रहे ना समझे हो। जैसे 37 था, 37 एक हमारी आवाज संख्या है, 6 से भाग लगाया तो एक शेषफल बचो। यहाँ पे 70 बन गई हमारी एक आवाज संख्या है, 6 से भाग लगाया तो हमारा 5 शेषफल बचो, एक बची है 5 बची है, ठीक। शेषफल आवाज संख्या की पहचान है जा। उसके बाद में एक कंडीशन होता है जो 6n+1 के रूप में लिखी हुई है, जरूरी नहीं वह हमारी आवाज संख्या हो, ठीक है। और 6n+1 के रूप में है आवाज संख्या होगी, ठीक। तब हो तो ही, मतलब जरूरी भी नहीं कि 6n+1 के रूप में लिखी हुआ आवाज होई। तो उसका भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था। जैसे 25 हमारी भाज्य संख्या थी तो 6 से भाग लगाओ हमने तो कितनी बार को 24, तो यहाँ पर कितने बच्चों तो 1, ठीक है। समझ गए हुए हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसको एग्जांपल भी बताओ, 5 वाला भी बताया और जो नहीं होता उसको भी एग्जांपल बताओ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आवाज संख्या को कैसे कैसे हम लोग पहचान सकेंगे। तो कुछ और आवाज संख्या के बारे में कि 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 1 से 200 तक कितनी होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग डिटेल से। जैसे जो 1 से 100 तक होती है हमारी कितनी होती हैं आवाज संख्या 1 से 100 तक, 1 से 100 तक हमारी 25 होती हैं आवाज संख्या है। उसका निकालने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो 1 से 100 तक कितनी होती है 25। जैसे 1 से 10 तक निकालेंगे, 10 से 20 तक और 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक। 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से यहाँ पर 100, ठीक है। तो हम जानेंगे जो हमारी 1 से 10 तक जो आवाज संख्या होती है कितनी होती हैं। तो 1 से 10 तक निकालेंगे तो कितनी आएंगी हमारी। सबसे पहली होती है 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, ठीक। फिर 10 से 20 में चलेंगे, तो 10 से 20 में चलेंगे तो सबसे पहली हमारी 11 पड़ेगी, उसके बाद में 13, फिर 13 के बाद में क्या आती है 14 आएगी नहीं, 15 आएगी नहीं, 16, 17, ठीक। 17 के बाद में 19, ठीक। तो हमारी 1 से 10 तक 4 आई और 10 से 20 तक कितनी आई आवाज संख्या 4। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। उसके बाद में 20 से 30 के बीच में निकालेंगे, तो 20 के 30 के बीच में कितनी निकलेंगी हमारी 20, 21, 22, 23, ठीक है। सबसे पहली कौन सी पड़ी
23, फिर उसके बाद में 24 होगी नहीं, 25 होगी नहीं, 26 होगी नहीं, ठीक, 27 भी नहीं होगी, 28 भी नहीं होगी और 29। तो इसमें कितनी मिली हमें? 2, ठीक है। उसके बाद में 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में कितनी निकलेंगी हमारी? 30 से 40 के बीच में कितनी निकलेंगी हमारी? सबसे पहले 31, ठीक, उसके बाद में 32 होगी नहीं, 33 होगी नहीं, 34 होगी नहीं, 35 होगी नहीं, 36 होगी नहीं, ठीक, 37, ठीक, 39 भी नहीं होगी क्योंकि 13 39, और फिर 40 तो है ही 40। तो इसमें भी कितनी आई हमारी? 2, एक 31 और एक 37। उसके बाद में 40 से 50 के बीच में कितनी आएंगी? 40 से 50 के बीच में कितनी आएंगी? तो सबसे पहले तो 41, ठीक, 41, 41 बाद में 42, 43, ठीक, 43 हो गई, 44, 45, 46, 47, ठीक, 47, 48 होगी नहीं, 49 होगी नहीं, 50 होगी नहीं, ठीक, कितनी होगी? 41, 43, 47, यानी कि इसमें बनी हमारी 3, एक 41, एक 43 और एक 47, और टोटल कितनी होगी हमारी? 3 संख्याएं, मतलब 3 आवाज संख्या होंगी इसमें। 50 से 60 के बीच में कितनी आएंगी हमारी? 50 से 60 के बीच में कितनी आएंगी हमारी? तो 50 से 60 के बीच में आएंगी हमारी, तो सबसे पहले 51 होगी नहीं क्योंकि 7 51, ठीक, 52 भी नहीं होगी, 53 होगी, होगी 53, ठीक, 54, 55 भी नहीं होगी, ठीक, 56, 57, 19 या 57, ठीक है, 58, 59, ठीक है, एक 53 होगी, एक 59 होगी, एक 53 और एक 59। तो इसमें हमें कितनी मिली? 2 मिली, ठीक है। देखो 50 से 60 के बीच में कितनी मिली? एक 53 मिली और एक 59 मिली हम लोगों को, और तो सब कट ही रही थी। उसके बाद में 60 से 70 के बीच में, देखो 60 से 70 के बीच में जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगी? 61 कटेगी, 61 कटेगी कि नहीं कटेगी? नहीं कटेगी ना, तो 61 भी हो गई, ठीक है, पहली 61 हो गई, ठीक। उसके बाद में 62, 63 कटती है, 21 या 63, ठीक है, ये 64 भी नहीं होगी, 65 भी नहीं होगी, 66 भी नहीं होगी, ठीक, फिर 67, ठीक, ओके। फिर कितनी आएगी हमारी? 67, 68, 69 तो कटती है, ठीक, 69 कटती है, किससे कटेगी? 3 दूनी 6, ठीक, 3 त्रिका 9, तो 69 तो कट जाएगी, 69 नहीं होगी, इसमें भी 2 ही आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कितनी आई? 1 से 10 तक 4 आई, और 10 से 20 तक कितनी आई हमारी? 4 आई, और 20 से 30 तक 2 आवाज संख्या आई, और 30 से 40 के बीच में कितनी आई? 2 आवाज संख्या आई, और 40 से 50 के बीच में कितनी आवाज संख्या आई हमारी? 3, एक 41, एक 43 और एक 47, ठीक, 3 आवाज संख्याएं आई। उसके बाद में 50 से 60 के बीच में 53 आई, 59 आई, यानी कि 2 संख्याएं आई आवाज। फिर 60 से 70 के बीच में एक 61 आई और एक 67 आई, यानी कि 2 संख्याएं इसमें आई। उसके बाद में 70 से 80 के बीच में, देखो 70 से 80 के बीच में जाएंगे तो सबसे पहले 71 होगी, होगी भैया, 71 से भाग लगा, देखो किस कट रही कि नहीं कट रही, लगाओ भाग भैया, 71 है, 71 कट रहा हो किस से बताओ भैया, भाग लगा देख लो, ना कट रहो, कटी ना रहो। यहाँ पे कितनी? एक तो पहली 71 हो गई, ठीक। उसके बाद में 72, 73 है, 73 है, ठीक, 73 भी नहीं कट रही है। चलो इसे थोड़ा यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, इतना समझ लोगे इधर वाला पोर्शन। तो हम जानेंगे 70 से 80 के बीच में कितनी है? 71, 72, सॉरी अब यहाँ पर आएगी 73 हमारी, ठीक है, 73 के बाद में हमारी क्या आएगी? 74 होगी नहीं, 75 होगी नहीं, 76 होगी नहीं,
ठीक, 77 भी नहीं होगी, 79 आएगी। ठीक, यानी कि 79 आएगी। 79, इसमें कितनी मिली हमको आवाज संख्याएं? 3, एक 71, एक 73, एक 79, यानी कि 71, 73 और 79, 3 आवाज संख्याएं मिली इसमें हमें। तो इसमें 80 से 90 के बीच में और 90 के 100 के बीच में, 90 के 100 के बीच में एक ही आएगी। कौन सी आएगी? 91 होगी नहीं, 92 होगी नहीं, 93 होगी नहीं। ठीक, तो 93 कटेगी, 3 3 9, 3 1 3, 94 भी नहीं होगी। ठीक, 95, 96, 97, ठीक, 97, 98 कट जाएगी, 99 कट जाएगी। ठीक, सब कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितनी आएगी? 90 के 100 के बीच में 97, ओनली एक। ठीक है, और 80 के 90 के बीच में कितनी आएंगी? देख लो भैया, 81 हुई है। 81 होगी कि नहीं होगी? 81 कटेगी 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, 82, 83, 83 होगी। ठीक है, 83, क्योंकि ये नहीं कट रही है। 83, उसके बाद में 84, 85, 86, 87, 87 भी कट रही है हमारी, 3 से कट रही ना, 3 दूनी 6, 3 27। ठीक है, उसके बाद में 88 और फिर बची 89, यानी कि 89। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आएगी? 89। किसने आई? कितनी आई? तो इसमें हमने जाना कि 70 से 80 के बीच में कितनी है? 3 है हमारी। और 80 के 90 के बीच में कितनी है आवाज संख्या? 2 है, एक 83 है, एक 89 है। ठीक, 2 है। और 90 से 100 के बीच में कितनी है? 97 है, ओनली एक। ठीक, तो हमने जाना 1 से 100 तक टोटल कितनी है? 25। और इनका कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, इनको ऐसे ही निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसके हमने एक मतलब जो ट्रिक सब लोग लगाते हैं वही बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे समझ तो गए, 70 से 80 के बीच में कितनी है? 3 है। और 80 से 90 के बीच में कितनी है? 2 है। और 90 से 100 के बीच में कितनी है? एक है ओनली। तो इसको हम लाइन से लगा ले रहे हैं। तो सबसे पहले कितनी थी हमारी? 1 से 10 तक। 1 से 10 तक कितनी थी? 4। ठीक, और 10 से 20 तक कितनी थी हमारी? 4 थी। ठीक, और 20 से 30 तक 2 थी। और 30 से 40 तक कितनी थी हमारी? 2। और उसके बाद में 40 से 50 तक कितनी थी हमारी? 3। और फिर हमारी यहां थी 50 से 60 तक 2। 60 से 70 तक हमारी फिर आई थी 2। और 70 से 80 तक कितनी थी हमारी? 3। और 80 से 90 तक 2। और 90 से 100 तक टोटल कितनी होगी हमारी? यहाँ पे आई 1। तो इन्हें जोड़ेंगे तो 4 + 4, 2 + 2, यानी कि कितने हो गए? 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25। इन सबको प्लस किया यानी कि जोड़ा। ठीक, कितने आए हमारे? टोटल 25। समझ गए होंगे आप लोग। तो 1 से 100 तक कितनी आई हमारी? 25 संख्याएं आई। ठीक है, अब आपसे कोई भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, मतलब कोई भी क्वेश्चन, इसका कोई रूल तो होता नहीं, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ से आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 50 से 60 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आपको पता है 50 से 60 के बीच में 2 हैं। ठीक है, अब जैसे कोई पूछ ले 50 और 60 के बीच में डिफरेंस पूछ ले, या जोड़ पूछ ले, या घटाना, मतलब कुछ भी पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले या जोड़ पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। ठीक है, हमें पता है 1 से 10 तक कितनी है? 4 है। ठीक, 10 से 20 तक कितनी है? 4 है। ठीक है, 20 से 30 तक कितनी है? 2 है। 30 से 40 तक कितनी है? 2 है। ठीक है, 40 से 50 तक कितनी है? 3 है। ठीक, तो हम लोगों को कैसे याद रखना है? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक, हमको इस ट्रिक के माध्यम से एकदम सरल तरीका से हम इसको लगा सकते हैं। ठीक, इन सवालों को, और इसका कोई रूल नहीं होता है।
ऐसे ही आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक, सही ढंग से। तो हम जानेंगे थोड़ा, आप जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो आवाज संख्याओं के बारे में हमने डिटेल में जाना कि आवाज संख्याओं को कैसे समझ सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उनके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक। अगर पूछ दे 40 और 50 के बीच में अंतर पूछ दे, ठीक है, या कुछ भी पूछ ले, जोड़ पूछ ले, गुणा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आप आराम से बता सकते हैं। आपको पता होंगी 1 से 10 तक 4 होती हैं, ठीक है, ठीक। और ये भी पता होंगी कौन कौन सी होती हैं, तो आराम से निकाल लोगे आप ट्रिक के माध्यम से कौन कौन सी 4 होंगी, ठीक है। 80 के 90 के बीच में कितनी है, ठीक। तो आवाज संख्याओं के बारे में आप लोग सही से समझ चुके होंगे। अब आज हम बात करेंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। जो भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है संख्याओं का वर्गीकरण में, शुरुआत से लेके अब तक सब कुछ जान चुके हैं हम। नंबर्स क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, ठीक है, अंकों से मिलकर संख्या बनती है, ठीक। और हर एक अंक भी होता है और संख्या भी होती है, जैसे 2 एक अंक भी है, 2 एक संख्या भी है। और हमने सारी संख्याओं को बांटा, यानी कि क्लासिफिकेशन किया, कौन सी संख्या कहाँ पे, कौन सी रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को बांटा, ठीक, और काल्पनिक संख्याओं को बांटा। काल्पनिक संख्या की कोई बात ही नहीं करते हैं, ठीक। और जो रियल नंबर्स को बांटा, यानी कि वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा था। पहला कौन कौन सी थी, एक इंटीजर था और एक डेसिमल था, ठीक, यानी कि दशमलव। जो हमने रियल नंबर्स को बांटा था, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा था, ठीक। तो उसमें डेसिमल्स में भी हमने जाना था, डेसिमल्स में हमने जाने शांत अशांत, और इंटीजर यानी कि पूर्णांक में जाना था, क्या पूर्णांक होते हैं हमारे, ठीक है। तो सब कुछ हमने जाना था बारी बारी से। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक, सही से। तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप पाई तो जानते, पाई को भी बता दिया, जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और 22/7 जो है हमारी एक परिमेय संख्या है, वो भी आप लोगों को हमने बता दिया था। अब बात करेंगे, ऑप्शन होंगे 4, सबके ऑप्शन होंगे, आपको बताना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक परिमेय संख्या है, क्वेश्चन 1, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। इसके एग्जांपल दे रहे हैं हम आप लोगों को। जैसे पहला एग्जांपल √2, √3, तो क्वेश्चन है हमारा, 4 ऑप्शन है इसके, ठीक, 4 ऑप्शन है। और क्या पूछ रहा है, एक परिमेय संख्या है। इस ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि कौन सी हमारी जो संख्या है वो परिमेय है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है 4 भी, ठीक, चारों को देख के बताना है कौन सा हो सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि √2 जो है हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो नहीं होगा, √3 भी नहीं होगा, ठीक है। और ये वाली क्या है, ये तो रिपीट हो ही नहीं रहा है, ठीक, ये भी नहीं होगा हमारी। और इसके बाद में 0.9, जो 0.9 है इसको ऐसे करेंगे, 0.9 के नीचे एक 0 लगाएंगे, तो जो होगी 9/10, जो कि p/q के रूप में, p/q के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, कौन सी है, 0.9 यानी कि 0.9। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विषम संख्या तथा सम संख्या का योग। ठीक, विषम संख्या तथा क्वेश्चन 2 विषम संख्या तथा सम संख्या का योग। विषम संख्या तथा सम संख्या का योग तो विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा? सदैव सम होता है। ऑप्शन ए सदैव सम होता है। ऑप्शन बी सदैव विषम होता है। सदैव विषम होता है। ऑप्शन सी है हमारा विषम अथवा सम हो सकता है। विषम अथवा सम हो सकता है। ऑप्शन डी है हमारा कहा नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा। तो हमने आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया डिटेल में बारी बारी से, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, थोड़ा आप लोगों को टाइम देते हैं। तो विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा बताइए। सदैव सम होता है या सदैव विषम होता है या विषम अथवा सम हो सकता है या कहा नहीं जा सकता, मतलब कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोगों को भी बताना है। हम तो बताएंगे ही आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग बताइए। तो इंतजार खत्म हुआ। तो हमने मालूम है विषम संख्या तथा सम संख्या का योग। तो हमने आप लोगों को बताया था क्या, जब हमने आपको कुछ फैक्ट बताए थे, यानी कुछ तथ्य बताए थे जो इवन प्लस माइनस इवन, ठीक है, ऐसे करके कुछ बताए थे हमने आप लोगों को, ठीक है। तो विषम संख्या तथा सम संख्या, एक हमने विषम संख्या मानी 1, ठीक, और दूसरी क्या है हमारी सम संख्या, ठीक है। तो दूसरी सम संख्या हमने मान ली 2, ठीक, यानी कि विषम संख्या हमारी 1 और सम संख्या क्या है हमारी 2, ठीक है। 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे, जमा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, ठीक, 3। जो 3 हमको प्राप्त हुआ है वो क्या है, एक विषम संख्या ही तो है, ठीक, यानी कि विषम संख्या और सम संख्या का योग कितना है हमारा 3 है ना। तो 3 क्या है हमारा, एक विषम संख्या ही तो है। तो यहाँ पे क्या है, सदैव सम होता है, सदैव विषम होता है, विषम अथवा सम हो सकता है या कहा नहीं जा सकता। तो देखो सदैव सम तो नहीं होगा, आपको क्या यहाँ पे प्राप्त होता है 3, ठीक, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में विषम अथवा सम हो सकता है, हो ही नहीं सकता। जब यहाँ पे हमने देख लिया क्या प्राप्त हो रहा है, सदैव क्या प्राप्त होगा विषम, तो सदैव विषम होता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, राइट, बी। ये वाला भी नहीं, ये वाला भी गलत होगा और ये वाला भी गलत होगा हमारा। तो समझ चुके होंगे आप लोग कि विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होता है हमारा, हमेशा सदैव विषम होता है। हमने आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया कि एक विषम संख्या है और उसका योग कर रहे हैं किसके साथ, सम के साथ। सम एक मतलब दो एक सम संख्या है हमारी, तो उन दोनों का योग क्या आया हमारा, विषम संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं सदैव विषम होता है। ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन आता हुआ स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आप लोगों को बताना है प्रथम अभाज्य संख्या है। ऑप्शन देंगे हम आप लोगों को। क्वेश्चन 3 है हमारा, प्रथम अभाज्य संख्या है। प्रथम अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहे हैं, इसके ऑप्शन जो है, सबसे पहले एक है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा 0, ऑप्शन बी है हमारा 1, ऑप्शन सी है हमारा 2, ऑप्शन डी है हमारा 4, ठीक है। तो इसमें से बताना है हम लोगों को कि इसमें पूछा है कि प्रथम अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन हमने आप लोगों को दे दिए हैं चारों, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कौन सी इसमें विषम संख्या है, सॉरी प्रथम अभाज्य संख्या है। थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, बताना तो हमको ही है। तो इसमें बताइए प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। 0 तो हमारी जानते ही, 0 एक पूर्ण संख्या है, कंप्लीटली डिवाइड होती है। 1 कहां से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या है। 4 कैसी है हमारी, बताओ रणबीर, 4 कैसी है, बोलो, समझ कह रहे हो। 4 कैसी संख्या है, बाज क्या, बाज, बाज, वेरी गुड। तो आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। तो इसमें हमारा जो आंसर है प्रथम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, मतलब एकमात्र जो है, सम भी है। तो प्रथम अभाज्य संख्या हमारी है 2, ठीक है। समअभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 एक अभाज्य भी है, समअभाज्य भी है। अभाज्य संख्या है, समअभाज्य संख्या भी है एकमात्र, ठीक। तो यहाँ पर हमारी जो 2 है ना, प्रथम अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर कौन सा है, ये वाला आंसर राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एवरी प्राइम नंबर्स कंटेन्स, ठीक। प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। क्वेश्चन 4, राइटिंग में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मेरी कॉपी में तो सही राइटिंग कर रहे हैं, मगर बोर्ड पे पहली बार लिख रहे हैं, मतलब थोड़ी भी हैबिट नहीं है, आ जाइए। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग क्या होता है, ठीक है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है कोई गुणनखंड नहीं, ऑप्शन ए है कोई गुणनखंड नहीं, ठीक। ऑप्शन बी है केवल एक गुणनखंड, ठीक है, केवल एक गुणनखंड। ऑप्शन सी, उसके बाद में 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, अधिक गुणनखंड। ऑप्शन डी, 2 गुणनखंड, यानी ओनली 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। ऑप्शन ये है हमारा
इनमें से कोई नहीं, ठीक, नन ऑफ दीज, इनमें से बंद कर दियो। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन मतलब 4 है, चौथा है, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है उसके, कि पहला है ऑप्शन कोई गुणनखंड नहीं, ठीक, ऑप्शन बी है केवल एक गुणनखंड, ऑप्शन सी है 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक, ऑप्शन डी है केवल 2 गुणनखंड, ठीक, और ई वाला है इनमें से कोई नहीं, ठीक, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है, कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है, क्या होता है, ठीक, सोचिए, आप लोग सब कुछ पढ़ाया है हमने, क्या हो सकता है ऑप्शन में। तो देखिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है क्या, कोई गुणनखंड नहीं, ऐसी बात हुई नहीं जो तो गलत है, ठीक है, केवल एक गुणनखंड, अभाज्य संख्या हमने आप लोगों को बताई थी, ये भी गलत है। 2 से अधिक गुणनखंड, ये तो भाज्य संख्या में होता है, 2 से अधिक गुणनखंड किस में होते हैं, भाज्य संख्या में, ठीक, भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 4, ठीक है, तो ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत, ठीक है। बच्चों क्या, केवल 2 गुणनखंड है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा कैसा है, सही है। हमने आप लोगों को बताया था जैसे 3 है, ठीक, 3 एक अभाज्य संख्या है, ओनली उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी जैसे यहाँ पे हमने 1 से काटेंगे और खुद से जाएगा, यानी स्वयं से जाएगा, तो कितने फैक्टर हुए, गुणनखंड हुए, ओनली 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड हुए, तो कौन सा सही है, केवल 2 गुणनखंड। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, केवल 2 गुणनखंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक काल्पनिक संख्या है, कौन सी एक काल्पनिक संख्या है, क्वेश्चन 5 है हमारा, क्वेश्चन 5, कौन सी एक काल्पनिक संख्या है। भैया लोग राइटिंग में मत ही जाइए, राइटिंग मेरी कॉपी पे बहुत अच्छी है, ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा लिखत कम है, आइए बोर्ड पे राइटिंग अच्छी है। कौन सी एक काल्पनिक संख्या है, ठीक, तो इसके एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, क्या क्या, जैसे हमने माना यहाँ पे √-5, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -4, ऑप्शन डी कुछ भी मान लो, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इसमें कि कौन सी एक काल्पनिक संख्या है, ठीक, काल्पनिक संख्या की हमने आपको बताया था, हमने ये भी बोला था काल्पनिक संख्या की कहीं भी चर्चा नहीं होती है, कहीं भी बात नहीं होती है, और उसको हमने आपको ये भी बताया था कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, कैसे शो करते हैं, ठीक, सब कुछ बताया था आप लोगों को। तो क्वेश्चन है हमारा, कौन सी एक काल्पनिक संख्या है, ऑप्शन भी है आप लोगों के सामने, √-5, ठीक है, 0, -4 या इनमें से कोई नहीं, ठीक, तो 0 तो नहीं होगी, ठीक है, -4 भी नहीं होगी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक, तो क्या है, रूट जो होती है हमारी, इनमें से कोई नहीं, जब है तो हम क्यों, कोई नहीं, ठीक है, मतलब सपोर्टेड मान लो, हाँ, तो ये भी नहीं है, तो √-5 हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सी एक काल्पनिक संख्या है, √-5, तो ये आंसर है हमारा √-5, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग क्यों है, क्योंकि रूट के अंदर है, माइनस क्यों होती है, आप लोगों को बताया था, जो संख्याएं रूट के अंदर हो और माइनस क्यों, वो क्या कहलाती है, हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती है, और उनकी कहीं भी चर्चा नहीं होती है, जैसे 5i, ठीक है, 6i, ठीक, etc।
अब बात करेंगे हम लोग, दो क्वेश्चन और करेंगे अभी। पहला है, एक अभाज्य संख्या में होता है, क्वेश्चन 2 मतलब क्वेश्चन 5 6, क्वेश्चन 6 है हमारा, एक अभाज्य संख्या में होता है, ठीक। क्या होता है, इसके ऑप्शन देंगे, ऑप्शन के आधार पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। जो आपके सामने ऑप्शन होंगे उसके आधार पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है हमारा, यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसका कोई भाजक नहीं है। बी, इसका कोई भाजक नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी है, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती हैं, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है जो हमारा, दो से अधिक भाजक होते हैं। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, एक आवाज संख्या में होता है, क्या होता है, चारों ऑप्शन है, थोड़ा दिमाग आप लोग भी लगाइए, ठीक है। हम तो बताएंगे आप लोगों को क्या होगा। तो रणबीर तुम बताओ क्या हुई है, एक आवाज संख्या में होता है, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है। बताओ, है एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है? नहीं है। है धनात्मक पूर्णांक तो कम से होता है, कौन से होता है बताओ। इसका कोई भाजक नहीं है, तो नहीं, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती हैं। होती हैं, सी ऑप्शन। दो से अधिक भाजक होते हैं? नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। आवाज संख्या है, ध्यान से। एक आवाज संख्या में होता है। चलो ठीक है, बता रहे हैं। आवाज संख्या तो आप लोग जानते ही हो, जिसके केवल दो फैक्टर होता है, ओनली खुद से और यानी कि स्वयं से और एक से। तो इसमें क्या लिखा है, इसके ऑप्शन में जे तो नहीं होगा, ठीक है, जे भी नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, ठीक। क्यों? केवल खुद से, ठीक है, केवल खुद से तथा एक से, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती हैं, ठीक है। तो केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती हैं, तो क्या ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? एक आवाज संख्या में होता है, ओनली केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है, ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक स्वयं और एक एक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? केवल खुद से तथा एक से, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो भी जानते हैं क्या है। तो इसमें समझ होंगे, एक आवाज संख्या में होता है क्या? केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती हैं। वो भी हमने आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया है, ठीक। सबसे छोटा है उसी को ले लेते हैं हम, और यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक। इसका इसका कोई भाजक नहीं है, तो ये सारा गलत बात। केवल, और यहाँ पे क्या लिखा? दो से अधिक भाजक होते हैं, ये भी गलत बात।
अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है। जैसे क्वेश्चन 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है। निम्नलिखित समुच्चयों ठीक है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य बनाता है, सहअभाज्य संख्या बनाता है, यानी कि सहअभाज्य ठीक। क्वेश्चन हमारा है क्या, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है। तो इसके 4 ऑप्शन हम आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक, क्या क्या ऑप्शन है। जो सबसे ए नंबर ऑप्शन है हमारा 12,17। ठीक, बी ऑप्शन है हमारा 21,42। सी ऑप्शन है 3,9 और डी ऑप्शन है हमारा 43,129। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है। ठीक, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के माध्यम से आप लोगों को बताना है। और सहअभाज्य क्या होते हैं जो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जिस जोड़े में कुछ भी कॉमन ना मिले, ठीक है, तो वह सहअभाज्य कहलाता है। ठीक, तो सहअभाज्य बताना इसमें कौन सा है। तो हमारा 12 का जैसे 21 है, 21 में क्या कॉमन मिल रहा है, 21 को, क्योंकि 21 को कॉमन लेंगे, 21 दूनी 42, इसमें तो भैया हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक, 21, इसमें भी 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक, जे भी नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, इसमें खुद 43 मिल रहा है, 43 से कम 43, 43 दूनी और 43 नहीं 129। ठीक है, गुणा करके देख लो, 43 गुणा 3, 3 तिरका 9 और 3 चौक 12। ठीक है, 43 नहीं 129, इसमें भी 43 कॉमन हम लोगों को मिल रहा है। उसके बाद में 12,17 जो है, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही वाला जोड़ा हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि सहअभाज्य की पहचान है जिस जोड़े में कुछ भी कॉमन ना मिले, जिसका HCF कितना होता है 1। ठीक है, तो इसमें ही हमको मिल रहा है 1 से 12 जाएगा और 1 से 17 जाएगा। आपको कि 17 से 17 कटे, 17 से 12 चला है, नहीं जाएगा। 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 17 कट जाएगा, बताओ रणबीर, नहीं कटिए। ठीक ना, तो इसको HCF कितना है 1 है, तो यही जोड़ा हमारा कैसो है, सही है। ठीक है, सहअभाज्य जोड़ा है। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा, सहअभाज्य जोड़ा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आज आशा करते हैं सभी लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा सही से कि हमारा अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या में कौन सा रूल लगता है। ठीक, कोई रूल लगता ही नहीं है, हमने जो आप लोगों को बताया है कैसे कैसे निकालते हैं, क्या क्या पूछ सकता है उसमें, योग पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, जो भी पूछे मतलब आपको डिटेल में हमने बारी बारी से समझा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि हमारी वीडियो भी ज्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।